हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें आज हम लोग क्या है 8वीं क्लास के चैप्टर नंबर जो सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उसको आज हम आगे और बढ़ाने की कोशिश में हैं। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। देखें सबसे पहले है भाई हमारे पास क्या है कि इसमें दिया हुआ है क्या कि वाई आर चिल्ड्रन या इनफेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। भाई ठीक है, जो इनफेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको टीकाकरण वगैरह क्यों करवाया जाता है या वैक्सीन क्यों दी जाती है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन इसके अंदर क्या है या जो हमारे पास डिजीज से प्रिवेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, वैक्सीनेशन दे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो या हम रोगों से कैसे बच सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी हो सकता है इसका। तो इसमें है कि व्हेन disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. ठीक है, the body also remember how to fight the microbes if it enter again. If dead or weakened microbes are introduced in healthy body, the body fights and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from disease causing microbes forever. This is how a vaccine work. ये क्वेश्चन भी हो सकता है भाई, हाउ ए वैक्सीन वर्क। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस है, ये क्या है वैक्सीनेशन के जरिए से क्या है इनको प्रिवेंट किया जा सकता है अभी। तो हमारे पास क्या है, जब भी डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं, डिजीज कैरिंग जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर घुस जाए, मान लीजिए जैसे मान लीजिए मलेरिया नामक रोग एक प्लाज्मोडियम के जरिए से होता है जो है कि प्रोटोजोआ का टाइप है अभी हमारे पास। ठीक है, तो देन वो अगर हमारी बॉडी के अंदर घुस जाएगा तो हमारी बॉडी जो है वो सुटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिसको WBC बोलते हैं अभी, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वो इम्यून सिस्टम के अंदर आती है भाई। इम्यून सिस्टम क्या काम करेगा, प्रतिरक्षी तंत्र बोलते हैं इसको। वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस, जो भी फंगस उसके अंदर घुस गए हैं तो उनके साथ फाइट करेगा, लड़ाई करेगा भाई। ठीक है, तो देन उस लड़ाई में अगर मान लीजिए जो हमारी बॉडी की वो एंटीबॉडी जीत गई तो देन वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा और हमारी बॉडी स्वस्थ रह जाएगी। बाई चांस फिर से दोबारा अगर मान लीजिए वो बैक्टीरिया हो गए तो फिर से हम एंटीबॉडीज पैदा करेंगे हमारी बॉडी, तो वो उनके साथ में क्या करेगी, लड़ाई करेगी, और लड़ाई कर करके हमारी बॉडी को क्या रखेगी, हेल्दी रखेगी भी हमारे पास। ठीक है, तो जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं भाई, ठीक है, वो उनको क्या कर देती है, किल कर देती है भी, जो सुटेबल एंटीबॉडीज होती है। इसी वजह से क्या करती है, वैक्सीन जो भी लगाते हैं उसके अंदर भी एंटीबॉडीज होते हैं, वो भी क्या करती है भाई, हम इनको इन्वाइटिंग बैक्टीरिया को किल कर देती है भाई। वैक्सीन जब हमको लगाई जाती है, कोई भी इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, वो जो वैक्सीन होती है हमारी बॉडी में जाकर के वो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, तो वो उन इन्वाइटिंग बैक्टीरिया को मार देंगे भाई। ठीक है, तो कुछ डिजीज दे रखे हैं अभी, जैसे कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस है भाई, ये भी वैक्सीन के जरिए से या वैक्सीनेशन के जरिए से प्रिवेंट किए जा सकते हैं भाई। ठीक है, एक एडवर्ड जीनर है भाई हमारे पास, उसने क्या है जो वैक्सीन है वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1798 में 1798 में डिस्कवर की थी भाई। ये एडवर्ड जीनर का पिक है भाई हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर है भाई हमारे पास। ठीक है, एडवर्ड जीनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था भाई। इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास आता है कि देखें दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज के दिन क्या है भाई, हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा वैक्सीन बनाई जाती है भी हमारे पास। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके आज के दिन क्या है, लार्ज स्केल में बनाई जा रही है भाई। ठीक है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज, बहुत सारे डिजीज से एनिमल्स वगैरह को, हम ह्यूमन बीइंग को, उनको बचाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या बनाई जा रही है भाई, वैक्सीन बनाई जा रही है भाई। ठीक है,
फिर कहता है भी इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी हमारी सहायता करते हैं, इनके यूजेस किए थे भी हम लोगों ने। तो इसके अंदर क्या है, जो भी नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, जो भी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे होती है, वो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करती है, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगी नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के अंदर। तो देन हमारे पास वो क्या करेगी, पेड़ पौधे जितने भी हमारे पास वो ग्रहण करेंगे, फिर उनके फ्रूट वगैरह जो भी है वो हम ग्रहण करेंगे। तो उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए से, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए से, जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होती है, बैक्टीरिया होते हैं कुछ, वो सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं भाई। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है भाई, कुछ बैक्टीरिया है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, या एक प्रकार की ये जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गे है भाई। तो ये डायग्राम जो आप लोग देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं भाई, इनके ये स्ट्रक्चर है भाई हमारे पास। देखो आप लोग क्या है, इनके अंदर छोटे छोटे क्या है कि पार्ट वगैरह जुड़े हुए हैं भाई, जैसे स्नेक्स के अंदर लूप जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही इसके अंदर छोटे छोटे राउंड शेप्ड लूप जुड़े हुए हैं भाई। और इनके अंदर क्या है भाई, ये आप देख रहे हैं केंचुए से हैं भाई हमारे पास, ये ब्लू ग्रीन एल्गे है भाई हमारे पास, ठीक है, जो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सोल्यूबल फॉर्म के अंदर क्या करती है, कन्वर्ट करती है भाई, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि देखें आप लोग, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं भाई, जो हमको क्या करते हैं, ओनली नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं भाई, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को फैला देते हैं भाई, वो कैरियर होते हैं भाई। जैसे फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो है, जो जिसके काटने से प्लाज्मोडियम हमारे अंदर जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है हमारे पास वो पैथोगन है भाई, जो हमारे बॉडी के अंदर घुस करके क्या कर रहा है, डिजीज फैला रहा है। हमारे पास क्या है, एक फीमेल एडिस मॉस्किटो है, ठीक है, वो डेंगू फीवर को फैला रहा है डेंगू वायरस के जरिए से, ठीक है। तो जो हमारे पास फीमेल एडिस मॉस्किटो है और जो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, वो एक कैरियर है, जो वाहक हैं, जो लेके जा रहे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो डिजीज फैला रहे हैं उनको पैथोगन्स बोलते हैं भाई, जो हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज करते हैं, प्लांट के अंदर करते हैं, एनिमल के अंदर करते हैं। उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम लोग पैथोगन्स के नाम से जानते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर, इनको क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं भाई। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो ना जाने हमारी को खराब कर सकते हैं भाई। तो उन चीजों को, उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम पैथोगन्स के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें दे रखा है भाई कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हो जाता है भाई हमारे पास। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज मिलेंगे भाई। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज आती है कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, जब कोई अनहेल्दी पर्सन क्या करता है, स्प्लिट वगैरह करता है या खांसता है, छींकता है, तो उस दौरान पानी की कुछ बूंदें मुंह से, नाक से वो इन्वायरमेंट में फैल जाती है। तो अनहेल्दी पर्सन है वो फैलाएगा भाई। तो वहां पे अगर कोई हेल्दी पर्सन आकर के क्या करेगा, उसमें सांस वगैरह लेगा, उसमें क्रिएटिविटी करेगा, तो वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसे डिजीज हैं जो अनहेल्दी पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, जिनको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं भाई, ठीक है। तो पैथोगन्स एंटर आवर बॉडी थ्रू वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक और फूड दैट वी ईट। वी ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड आउट बाय एनिमल या माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, थ्रू किसके जरिए से, एयर के जरिए से, वाटर के जरिए से, फूड के जरिए से, फिजिकल कांटेक्ट के जरिए से फैलते हैं, उनको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। सच एज क्या होगा, कोलेरा हो जाएगा भी, कॉमन कोल्ड हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा भाई, ये सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं भाई, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल क्या होंगे, जो इस तरीके से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को नहीं फैलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फीवर है भाई हमारे पास, ठीक है, फीवर किसी को भी हो सकता है, एक बंदे से हाथ
मिलाने से। HIV एड्स है भाई, ठीक है, नहीं फैलेगा भी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है भाई हमारे पास, ठीक है। फिर आता है भी हमारे पास जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो फैलते कैसे हैं भाई, ठीक है। तो ये कहता है व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जो भी कॉमन कोल्ड से क्या है ग्रसित है वो स्नीज करता है, छींकता है, तो कुछ ड्रॉपलेट्स जो होती है मॉइस्चर की, थाउजेंड ऑफ वायरस होते हैं उनके अंदर, ठीक है, तो देन वो एयर के अंदर फैल जाती हैं भी। तो जब कोई हेल्दी पर्सन वहां पे क्या करेगा, श्वास लेगा भी, ठीक है, तो देन वो क्या करता है, उसकी ब्रीथिंग के जरिए से अंदर चले जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, ग्रसित कर देंगे, इन्फेक्शन फैला देंगे, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर? फिर अभी हमारे पास ये है भाई, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज। कुछ हमारे पास इंसेक्ट हैं जो डिजीज की क्या करते हैं, कैरियर बनते हैं भाई, ठीक है, माइक्रोब्स को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जैसे हाउस फ्लाई होती हैं भी हमारे पास, वो क्या करती हैं, कहीं गंदगी कूड़े पर, मच्छर वगैरह होते हैं वो कहीं गंदगी कूड़े पर बैठेंगे और वहां से आकर पीने के पानी पर, खाने वाले भोजन पर, कहीं भी बैठेंगे, हमारे ऊपर बैठेंगे हम, ठीक है, तो देन वो अगर हमको काटेंगे तो वो इंजेक्ट करेंगे हमारी बॉडी में और वो हमारे ब्लड के माध्यम से अंदर चले जाएंगे, देन वे क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। तो इसी प्रकार से इसके अंदर दिखाया गया है कि जो भी कंटामिनेटेड फूड हो जाएगा अगर हम उसको खाएंगे तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो क्या होगा, हार्मफुल होगा भी। अगर फिर भी हम उसको खाते हैं तो हमें उस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो हमारे पास इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, भोजन वगैरह को ढककर रखना चाहिए भी हमको, ठीक है। तो जो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो है उसके काटने से क्या होता है, एक पैरासाइट हमारे अंदर जाता है मलेरिया का, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं भाई, ठीक है। वो क्या है, एक हमारे पास फीमेल एडीज मॉस्किटो है, ठीक है, वो कैरियर है भाई जिसका डेंगू वायरस का। तो डेंगू वायरस अगर हमारे अंदर चला गया तो डेंगू फीवर फैलाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू भाई? तो ये हमारे पास जो मच्छर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है भाई, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो है भाई। कौन सा है भाई, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो है भाई हमारे पास, ठीक है भाई। ये फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो अगर काट लेता है तो हमें मलेरिया नामक डिजीज होता है प्लाज्मोडियम के जरिए से, जो कि एक प्रोटोजोआ है भाई, ठीक है। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सारे के सारे मॉस्किटो पानी के अंदर क्या है, पैदा होते हैं भाई। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कोलेक्ट एनीवेयर, हमको क्या है ये पक्का कर लेना चाहिए कि पानी कहीं भी खड़ा ना हो, कूलर वगैरह में, टायर वगैरह में, फ्लावर पॉट के अंदर या और कोई भी बर्तन है। जो हमारा सराउंडिंग एरिया होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। वे हम क्या है मॉस्किटो को क्या है ब्रीडिंग से वहां पे रोक सकते हैं भाई, ठीक है। तो एक लिस्ट बनाए भी, मेजर करें कि और मलेरिया को कैसे क्या है स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है भी हमारे पास। तो इस प्रकार से इन तरीकों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं भाई हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक देखे बेटा, देखें क्या है भाई, कुछ हमारे पास क्या है, टेबल नंबर 2.1 है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, ठीक है। तो क्या है भाई, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है भाई, बैक्टीरिया के जरिए से, एयर के माध्यम से होता है भाई। मिसेल्स है भाई हमारे पास, वायरस के जरिए से होता है, एयर के माध्यम से होता है भाई। चिकन पॉक्स है, वायरस के माध्यम से होता है, एयर और कॉन्टेक्ट दोनों के कारण हो सकता है भाई, ठीक है। पोलियो है भाई हमारे पास, वायरस और एयर वाटर दोनों मोड से क्या है फैल सकता है अभी हमारे पास। तो प्रिवेंशन जर्नल जो भी अभी हमारे, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जो भी पेशेंट अभी हमारे पास वो कंप्लीटली आइसोलेशन में होना चाहिए, आइसोलेशन वार्ड जो होता है, ताकि उसकी जो गंदगियां वगैरह हैं वो किसी पर्सन के पास ना जाए और वो पर्सन क्या है बीमारियों से दूर रहे, ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, जो भी पेशेंट की पर्सनल चीजें हैं वो दूसरे बंदों से क्या रखनी चाहिए, दूर रखनी चाहिए भी हमारे पास। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, एज के अकॉर्डिंग उसको वैक्सीनेशन वगैरह देते रहना चाहिए भाई, ठीक है। फिर है भी हमारे पास कोलेरा है भी, बैक्टीरिया है। कोलेरा जो है वो बैक्टीरिया के जरिए से होता है, वाटर या फूड माध्यम होता है उसका। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के जरिए से होता है, वाटर उसका माध्यम होता है भी। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स,
वो जो उसका पर्सनल हाइजीन है भाई, पर्सनल जो भी हमारे पास जहां पे वो रख रखा है, जिस कमरे में रख रखा है, उसको हम लोग मेंटेन करें। सैनिटरी हैबिट्स मतलब जो भी हमारे पास क्या लैट्रिन बाथरूम वगैरह है, उनको उनकी साफ सफाई वगैरह अच्छे से करनी चाहिए भाई, हार्पिक वगैरह डाल करके, ठीक है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, जो भी भोजन पकाया गया है उसको प्रॉपरली उसको कंज्यूम करवाएं, जो डॉक्टर के द्वारा सलाह दी गई है उसी के अकॉर्डिंग उसको भोजन दें भाई, ठीक है। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, और पानी पीने के लिए जो भी दें गर्म करके ठंडा करें फिर उसको पीने के लिए दें, और प्रॉपर वैक्सीनेशन उसको टाइमली क्या है देते रहें आप लोग। इस प्रकार से उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए है भी हमारे पास वायरस के कारण होता है भी, और वाटर इसका क्या होता है माध्यम होता है। वाटर के जरिए से कंटामिनेटेड वाटर पानी पिएंगे तो बहुत सारे डिजीज फैल जाएंगे भाई, ठीक है। इसकी प्रिवेंशन से भाई हमारे पास ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर भाई, ठीक है, गर्म करके पानी जो ठंडा करके हम लोग पिएंगे भाई, ठीक है। और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लेते रहेंगे, हेपेटाइटिस जो ए है भी हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा भाई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है भाई हमारे पास, नेक्स्ट क्या है भाई, ये ह्यूमन डिजीज है भाई, मलेरिया है, प्रोटोजोआ के कारण होता है भाई। प्रोटोजोआ जो हमारे पास होता है भाई, ठीक है, एक माइक्रोब होता है भाई, और मॉस्किटो के काटने से फैलता है भाई। और प्रोटोजोआ जो होता है भाई वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम है भाई। क्या है भाई, प्लाज्मोडियम के अंदर जाने से फैलता है भाई। तो जनरल हमारे पास मेजर्स क्या है भाई, यूज मॉस्किटो नेट, मतलब जो मच्छरदानी वगैरह होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। एंड रेपेलेंट टेंट्स भाई हमारे पास क्या है कि जैसे ओडोमोस वगैरह लगा करके जो सोते हैं अभी, जिससे वो रिपेल करें भाई हमारे पास, जिससे पास ना आए भाई, ठीक है। स्प्रे जो भी इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग होती है भाई, ठीक है, उसको स्प्रे वगैरह करना चाहिए। मच्छर मारने की दवाई आती है डीडीटी जो आती है भाई, ठीक है, डाइफिनाइल क्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन भाई हमारे पास जो है, ठीक है। फिर एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो जो भी ब्रीड कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, कहीं भी पानी वगैरह ना भरने दें, साफ सफाई हर जगह रखें जिससे मच्छरों क्या है पैदा ना हो भाई। बाय अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर क्या है पानी को खड़ा ना होने दे भाई हमारे पास। इस प्रकार से इन डिजीज से हम लोग बच सकते हैं भाई। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी सेवरल माइक्रोब्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन के अंदर ही क्या है डिजीज नहीं करते, वो प्लांट के अंदर भी डिजीज करते हैं, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी डिजीज करते हैं। एक एंथ्रेक्स नामक डिजीज होता है भी, बहुत ही डेंजरस डिजीज है जो कि ह्यूमन और कैटल डिजीज है भाई। कैटल मतलब पशुओं के अंदर भी हो सकता है भाई, जो एक बैक्टीरियम के जरिए से हो सकता है भाई। किसके जरिए से हो सकता है, बैक्टीरियम के जरिए से हो सकता है। और माउथ और फुट डिजीज जो भी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि मुंह खुरे आ गई या भैंस या गाय मुंह खुरे आ रही है, ठीक है, तो वो माउथ और फुट डिजीज जो भी होते हैं वो सारे के सारे वायरस के कारण होते हैं अभी। तो बोल सकते हैं फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरसेस भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एक रॉबर्ट कॉच है भाई हमारे पास, 1876 में बेसिलस एंथ्रेक्स जो बैक्टीरियम है भाई हमारे पास, जिसके जरिए से एंथ्रेक्स डिजीज फैलता है भाई, ठीक है, इसको डिस्कवर करने का काम किया भी। एंथ्रेक्स डिजीज कौन से बैक्टीरिया से फैलने का काम करता है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस है भाई हमारे पास, जिसके जरिए से एंथ्रेक्स डिजीज फैलता है कैटल के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर। 1876 में रॉबर्ट कॉच ने इसकी क्या की डिस्कवरी की भी हमारे पास, ठीक है। तो देन आपके पास क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट, प्लांट के अंदर भी कुछ डिजीज हो जाते हैं भाई। क्या, सेवरल माइक्रोज ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन द प्लांट, लाइक व्हीट जो होते हैं भाई हमारे पास, गेहूं राइस चावल होता है, पोटैटो आलू होते हैं, सुगर केन गन्ना होता है, ऑरेंज संतरा होता है, एप्पल सेब होता है, और भी अदर्स हैं भी हमारे पास, उनके अंदर डिजीज हो सकते हैं भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, ठीक है। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, जो भी डिजीज है वो क्या करते हैं अभी, क्रॉप को रिड्यूस कर देते हैं अभी। टेबल 2.2 में क्या है भाई, प्लांट के जो भी डिजीज आएंगे, ठीक है, उनको बताएंगे भी। तो सम प्लांट डिजीज है भाई उसके अंदर, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। क्या है, कुछ केमिकल्स के द्वारा वो क्या करते हैं, जिनको वेडिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बोलते हैं, हर्बिसाइड्स वगैरह बोलते हैं, तो उन केमिकल्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उन डिजीज से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है, जो कि प्लांट डिजीज है भाई, वो होते हैं माइक्रोब्स के कारण ही है। तो हमारे पास ये हार्मफुल माइक्रोब्स हो गए, तो इस वजह से हमारे पास ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे दुश्मन हो गए भाई हमारे पास। क्यों, क्योंकि डिजीज फैला रहे हैं भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर?